जय हिंद। हम सीखेंगे कि दो अंकों की संख्याओं का गुना वैदिक ट्रिक से विद इन 2 सेकंड्स में कैसे किया जाता है। तो इसका पहला नियम ये कहता है कि यदि दोनों दोनों इकाई के दोनों संख्याओं का योग 10 होना चाहिए और दहाई में जो संख्या है वो समान होनी चाहिए। यहाँ भी देखिए, इकाई में जो संख्या है उसका योग 10 है और दहाई की जो संख्या है उसका वो समान है। तो इस तरीके की संख्या का गुना हम कैसे करेंगे? तो देखिए, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इकाई में जो संख्या है उसको सिंपल सा आपस में गुना कर देना है। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। और दहाई में जो संख्या है उसके एक बाद वाली संख्या से उसको गुना कर देना है। तो 2 के बाद कौन सी संख्या आती है? तो आप कहेंगे 3 आती है। तो 2 और 3, तो 2 को हमें 3 से गुना कर देना है। तो यहां से हो जाएगा 3 दूनी 6। इसी तरह हम इसमें आ जाते हैं। यहां से देखिए 9 और 1, 9 एकम 9, तो ये हो जाएगा 9। ध्यान दीजिएगा कि हमेशा दो अंकों को ही लिखना है। इकाई के जो संख्या है उसको आप गुना करेंगे तो हमें दो अंकों को लिखना है। फिर यहां से देखिए 6 दहाई में है 6, तो 6 में 6 के बाद वाली संख्या कौन सी है, मतलब 6 के बाद कौन सी संख्या आती है? तो आप कहेंगे 7 आती है। 6 के बाद आती है 7, तो 7 6 के 42, उसको आपस में गुना करके यहाँ लिख देना है। इस तरीके से हमारा सिंपल सा आंसर आ जाएगा। फिर आते हैं हम यहाँ, देखिए यहाँ भी 6 और 4 10 और दहाई की संख्या समान। तब हम क्या करेंगे? फिर वही 4 6 के 24 और 7 और 8, 7 8 8 7 56, तो यहाँ से 56। फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ भी देखिए 6 और 4 10 और ये समान, दहाई की संख्या जो है समान। तो 6 चौको 24 और 3 में 3 के बाद क्या कौन सी संख्या आती है? 4, तो 3 गुना 4 बराबर 3 चौको 12, तो यहाँ से हो जाएगा 12। तो इस तरीके की संख्याओं का आंसर हमें निकाल लेना है। इस तरीके की संख्याओं को हमें गुना कर लेना है। ये दोनों संख्या मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, ये दोनों क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ कि आप लोग इसका आंसर करें और बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे नियम पर। इसका दूसरा नियम क्या कहता है? इसके दूसरे नियम से हम कैसे संख्याओं का गुणनफल निकाल सकते हैं। तो इसका दूसरा नियम ये है कि यदि संख्या जो है इकाई की संख्या समान हो और दहाई की संख्या का योग 10 हो, पहले वाले से जस्ट अपोजिट, दहाई की संख्या का योग 10 हो और इकाई की संख्या समान हो, तब हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इसको गुना कैसे करेंगे? इसमें भी सिंपल से पहले इकाई की संख्या का योग आपस में कर देना है। सिंपल से इकाई की संख्या का योग आपस में कर देना है, उसके बाद दहाई की संख्या को इकाई की संख्या को गुना कर देना है आपस में। उसके बाद दहाई की संख्या को आपस में गुना करके इससे 4 से इकाई वाली संख्या से जोड़ देना है। 8 दूनी 16 और 16 और 4 20, 8 दूनी 16 और 16 और 4 20। इस तरीके से देखिए, यहाँ समझिए, जैसे हमने कहा कि इकाई की संख्या का आपको सिंपली गुना कर देना है, तो ये हो जाएगा 4 चौको 7 7 49। फिर यहाँ से दहाई में देखिए 6 और 4, तो क्या होगा, इसका आपस में हम गुना करेंगे सिंपली, तो ये क्या हो जाएगा 6 चौको 24, 6 चौको 24, और इस 24 में हमें इकाई वाली संख्या को जोड़ देना है। 24 धन 7, तो क्या हो जाएगा इसका 31, तो ये हो जाएगा 31। इसी तरीके से हमें कर लेना है। यहां से एक बार और समझिए, यहां देखिए 6 6 के 36, 6 6 के 36, यहां भी ध्यान रखना है, हमेशा दो अंकों को लिखना है। 6 6 के 36 और 7 तिया 21, 7 तिया 21, 21 और 6 7 तिया 21, और ये इकाई वाली संख्या 21 और 6 27, तो यहां से क्या होगा 27। इस तरीके से हमें कर लेना है। फिर यहाँ देखिए 2 दूनी 4, मैंने कहा था
दो अंकों को लिखना है हमेशा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। फिर यहाँ से देखिए 9 एकम 9 और 9 में हमें 2 को जोड़ देना है, 9 एकम 9 और 9 और 2 11। तो इस तरीके से हमें कर लेना है। अब उसके बाद इन दोनों को, ये दोनों संख्याओं को, इन दोनों सवालों को मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अब आप लोग कहेंगे कि सर, अब आप लोग कहेंगे कि जिस संख्या का इकाई का अंक सेम ना हो या उसका अंक जोड़ 10 ना हो, वैसी संख्याओं को हम कैसे करेंगे। इन दोनों तरीके से तो हमने देख लिया, लेकिन अगर ऐसी संख्या आता है जिसका इकाई का अंक समान ना हो, ना दहाई का अंक समान हो, या फिर इकाई के अंकों का योग 10 ना हो, ऐसी संख्या का, तो ऐसी संख्या के लिए आप लोग चिंता ना करें। इसके लिए है रूल 3। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि रूल 3 क्या कहता है कि इकाई के अंक 10 हो, का योग 10 हो या दोनों समान हो, या दहाई का अंक 10 हो या समान हो, इसे हमें कोई मतलब नहीं, इसे हमें कोई लेना देना नहीं है। रूल 3 ये कहता है कि रूल 3 से हम इस तरीके के उसके जो समान ना हो और जिसका इकाई का योग या दहाई का अंकों का योग 10 ना हो, उस तरीके की संख्या का योग हम इस मेथड से, इस नियम से निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी सिंपली पहले दोनों को गुना कर देना है, इकाई वाली संख्या को। तो यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6। फिर हम लेंगे यहाँ से लेंगे हम फिर उसके बाद क्या करना है, हमें तिर्यक गुना करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से इसके बाद हमें करना है तिर्यक गुना। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 3 चौको 12। इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा 16। फिर यहाँ से हमें 16 का 6 लेना है और एक को हमें हासिल लेना है। यहाँ से हमें 16 का 6 लेना है और एक को हमें हासिल लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दहाई में जो संख्या है, दहाई में जो संख्या है उसको गुना करके जो ये इकाई हम जो हासिल लिए हैं उसको ऐड कर देना है। तो 4 दूनी 8, 8 और 1 9। फिर देखिए इसी को एक बार और बताते हैं, इसी को एक बार और समझिए। यहाँ से ले लीजिए 23, यहाँ से 42। इसको कैसे करना है, सबसे पहले तो सिंपल इकाई के अंकों को गुना कर देना है, 3 दूनी 6। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 4 या 12। 12 के क्या करेंगे हम, 12 और 4 क्या होगा 16। तो 16 का हम क्या लेंगे, 16 का हम 6 लेंगे, 16 का 6 लेंगे और एक को हम हासिल ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल सा दहाई में जो है, दहाई में जो संख्या है उसको हम गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 1 9। तो इस तरीके से हमें कर लेना है। यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए 7 और 2 47 और 32 का करना है। तो 7 दूनी 14, 14 का क्या लिखेंगे हम 4, हासिल को हम 1 लेंगे। उसके बाद हम करेंगे तिर्यक गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 4 या 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 7 या 21। तो इसको हम जोड़ देंगे, तिर्यक गुना करके आपस में जोड़ देंगे। तो ये क्या होगा, तिर्यक गुना करेंगे और आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 29। अब देखिए यहाँ से, देखिए हमने 1 लिया था यहाँ से, तो इस एक को हम इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 30। तो फिर यहाँ से हम 30 का शून्य लिखेंगे, 30 का शून्य लिखेंगे और 3 को फिर से हासिल ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, सिंपल सा दहाई में जो है, दहाई में जो संख्या है उसको सिंपली गुना कर देंगे। तो ये क्या होगा 4 या 12 और 12 में हम 3 को ऐड कर देंगे, 12 में 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12 3 15। तो इस तरीके से हमें कर लेना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ ये देखिए 3 दूनी 6, यहाँ भी हम सिंपली ऐसी गुना कर देना है। सबसे पहले तो यहाँ से सिंपली हमें गुना कर देना है। उसके बाद यहाँ तिर्यक गुना करना है, 7 या 21 और 6 दूनी 12। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 33 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 33 से 3 को लेना है और 3 को लेना है और 3 को हमें हासिल लेना है। फिर क्या करेंगे, इसका सिंपली गुना कर देंगे, 7 और 6 का, 7 6 के 42 और 42 में हमें 3 को
जोड़ने हैं, तो 42 और 3 क्या हो जाएगा 45। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व कर लेना है, इसको गुना कर लेना है और विद इन 2 सेकंड्स में इसका आंसर हमें ले लेना है। अब इन दोनों को मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।